अब जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग हुई। जब एक बार हो गया प्रत्याशी जीत गया तो फिर रिकाउंटिंग कराने की क्या जरूरत? फिर रिकाउंटिंग में फिर जीत गया 6 बार जीता, फिर 7वीं बार हरा कैसे दिया गया? तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश के खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत भी मिल गया है, लगभग से मतलब प्रचंड के लगभग, प्रचंड उसको कह सकते हैं जो पहले मिला था 2017 में, उससे कुछ कम सीटें मिली हैं, लेकिन उनका वोट परसेंटेज ही बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। विपक्षियों के अब किसी तरीके से कोई ना कोई वक्तव्य आने शुरू हो गए, आते भी हैं, अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन एक चूक की तरफ इशारा कर रहे हैं ओपी राजभर। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, सुभाषपा इनकी पार्टी थी, पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अब ये समाजवादी के साथ लड़ रहे थे। राजभरों का काफ़ी वहाँ पर वर्चस्व है उस वाले एरिया में जहाँ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के अंदर गड़बड़ी की गई है और सबूत के साथ उन्होंने कुछ बातें कही। आपके साथ न्यूज़ 24 ने इसको छापा दिखाया है, लिखा कि ओपी राजभर ने बीजेपी पर लगाया सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। बोले जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग क्यों हुई? यानी कि एक बात मैं आपको दर्शकों को बताऊं, पहले आप काम करें कि ओम प्रकाश राजभर का एक छोटा सा वीडियो देखें, इसके बाद फिर मैं इसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊंगा कि कहानी दरअसल क्या है। आप ये वीडियो देखें। भाई डीएम ना आदेश देगा, आरोप आदेश देगा, डीएम ना देगा आदेश। सरकार के इशारे पर नहीं चल रहा है। जब लखनऊ से डीएम को फोन जा रहा है कि मुझे ये सीट जीतनी किसी कीमत पर, वहाँ पे तो सब लोग मौजूद होते हैं, पीठासीन अधिकारी भी रहते हैं, सब लोग उनके होते हुए फिर मारपीट क्यों हो रही है? अब जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग हुई। जब एक बार हो गया प्रत्याशी जीत गया तो फिर रिकाउंटिंग कराने की क्या जरूरत? फिर रिकाउंटिंग में फिर जीत गया 6 बार जीता, फिर 7वीं बार हरा कैसे दिया गया? ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नहीं खड़ा हो रहा है? तो आपने दर्शकों को देख लिया। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि 165 सीटों पर लगभग घपला हुआ है और रिकाउंटिंग कराने के आड़ में ये सारे तमाम काम हुए हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी और तंत्र ने कुछ ऐसा घपला करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया जो कि वो सीटें हार रहे थे। मसलन आपने वीडियो में देखा होगा, इन्होंने कहा कि जौनपुर, कौन सी जगह बताई इन्होंने? हाँ, इन्होंने कहा जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग क्यों हुई? 7 बार रिकाउंटिंग की गई और 8वीं बार उसको हरा दिया गया। इनका कहना है, ये सबूत है। अब मैं आपको सीट दर वाइज थोड़ा सा इशारा दूंगा कि ओम प्रकाश राजभर ने किन किन सीटों पर कहा है कि क्या क्या मार्जिन आए हैं। देखो दर्शकों, ओम प्रकाश राजभर ये हो या कोई दूसरा विपक्षी हो, दल हो, जब वो वापस आता है वो अपनी जो है सरकार पर आरोप भी लगाता है, कुछ कमियां भी बताता है, लेकिन तंत्र के खिलाफ जो बेईमानी का आरोप ओम प्रकाश राजभर लगा रहे हैं, उन बातों को इसलिए बल मिलता है क्योंकि कई सारी रिकॉर्डिंग जो अखिलेश यादव बता चुके, पीठासीन अधिकारी जो हमने पहले आपको दिखाया था, वो बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ ईवीएम मशीनों को चेंज किया गया है, कहाँ कहाँ किस तरह का टेम्परिंग की गई है, क्या क्या हुआ है। ये हमने आपको उस रिकॉर्डिंग की हमने कभी आपको ये नहीं कहा कि वो कहाँ है, हालांकि उसमें उसने अपना पूरा एड्रेस वगैरह बताया, कहाँ पर वो अध्यापक है। बाद में ईवीएम का पकड़ना मिलना, ये सब आप देखते रहें। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि आदेश हुए कि देर तक काउंटिंग की जाए, यानी कि दोपहर 2 बजे तक, 1 बजे तक, 12 बजे तक जब रुझान आ जाएंगे और उसमें थोड़ा सा बढ़त अगर भारतीय जनता पार्टी लेगी तो बाकी सीटों पर आराम से रिकाउंटिंग के बहाने कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है, ऐसा उनका इशारा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ओम प्रकाश राजभर की आपने बात देख ली। अब अनुराग दीक्षित है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि यूपी में भाजपा ने 7 सीट 200 वोट से, 23 सीट 500 वोट से, 49 सीट 1000 वोट से, जबकि 86 सीट सिर्फ 2000 वोटों के अंतर से जीती है। अब इसके अंदर अंतर क्या हुआ है कि कहीं 200 सीटों ऐसा दोनों पक्षों में होता है, लेकिन ज़्यादातर जो फायदा मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। रिकाउंटिंग के बहाने ओम प्रकाश राजभर के आरोपों के मुताबिक उसको क्या किया है कि बार बार रिकाउंटिंग, एक ही सीट पर अगर 6 मरतबा रिकाउंटिंग होगी तो 100-200 वोट तो आराम से ऊपर नीचे हो सकती हैं, गलती हो सकती हैं। उसे फिर 7वीं या 8वीं बार उस सीट को जिता दिया गया। ये ओम प्रकाश राजभर का आरोप है, हमारा नहीं है। अब इसमें क्या हुआ है देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छापा भी है। अनुराग दीक्षित ने जैसे बताया कि इसका फ़ायदा सत्तारूढ़ सरकारों को किस तरह से मिला है, कि उन्होंने बताया कि बहुत कम सीटों का डिफरेंस है। हालांकि उन्होंने ओवैसी की पार्टी को भी इसके अंदर शामिल किया है। लिखा है कि एलिगेशन इन द यूपी इलेक्शन AIM पर लगाया गया है
इन्होंने कहा कि इस तरह से वहाँ पे AIM की जो सीटें हैं, वोटें हैं, वो इतनी काट दी गई हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से सीटों के अंदर डिफरेंस का जो डिफरेंसेस थे वो कितने थे। इन द यूपी बीजेपी वॉन 7 सीट्स 200 वोट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। 23 सीटें जीती हैं 500 वोट से, 49 सीटें 1000 वोट से और 86 सीट 2000 वोट से भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। बड़ा गेन हुआ है इन ऑल दीज सीट्स। इसमें ओवैसी को हैज स्कोर्ड जनवरी एंड हेल्प द बाई बीजेपी डिवाइडिंग। हाँ, ओवैसी का अच्छा रोल रहा है इसके अंदर, इनका कहना तो ये है। और इसके अंदर लिखा गया बिजनौर की जो SP RLD इन्होंने फिर सीट वाइज तमाम बताया है। मैं आपको सिर्फ इस खबर से ये दिखाना चाहता था कि आपको ये पता चल जाए कि ये जो लिखा है अनुराग दीक्षित ने जो ट्वीट किया है, ये बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया। और यहाँ पर तमाम जो घपलेबाजी का आरोप ओम प्रकाश राजभर लगा रहे हैं, और अखिलेश यादव ने भी पहले बोल दिया था, तो लगभग इतनी सीटों पे इतने कम मार्जिन से यदि जीत हार हो रही है तो वहाँ रिकाउंटिंग अगर होगी तो क्या परिणाम निकलेंगे, इसका बात का सहज अंदाज़ा आप कर सकते हैं। अधिकारियों ने आखिर में किस तरह का रोल अदा किया है या किस तरह से रुझान आने के बाद उनकी नज़रें बदली हैं, इसका भी आरोप यहाँ पर कई जो है तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो लगाते आए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तरफ से भी कुछ इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के इस इल्ज़ाम को कि DM को इस तरह से कहा गया है, DM ने, जिलाधिकारियों ने इस तरह का रोल अदा किया है, तो दर्शकों, और ऊपर से फिर वो तंत्र, वो रिकॉर्डिंग्स, कई रिकॉर्डिंग्स इसके अंदर आ चुकी हैं जिसके अंदर अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने इस बात को बता दिया था पहले कि वाराणसी के अंदर किस तरह से घपला होने वाला है, अयोध्या या लखनऊ में किस तरह से घपला होने वाला है, वो अधिकारी पहले से ही अपनी रिकॉर्डिंग लीक हो चुकी है उसके अंदर। अब ये चुनाव आयोग का काम है कि उसका संज्ञान ले और उसके अंदर कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा कभी भारत के इतिहास में हमें तो याद नहीं पड़ता कि एक मर्तबा जब सरकारें बन जाती हैं तो वो उसके बाद सरकारों को उलट पलट दे। मेरी याद में तो कोई बात नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि इसके अंदर, बल्कि चिट्ठी भी लिखी, इसके अंदर राष्ट्रपति से भी कहा, अब कितना, और सुप्रीम कोर्ट से भी संज्ञान लेने को कहा, लेकिन तमाम तंत्र पे जब कब्जा है तो बात ये नहीं है कि आरोप गलत हैं या सही हैं, बात यह है कि वो चीज़ें हैं, आरोप अगर लगते हैं तो उनको दूर करने की जिम्मेदारी तंत्र की होती है या चुनाव आयोग की होती है। अब चुनाव आयोग अगर संज्ञान में लेके इस काम को ना करे, देखिए एक बात सुनिए दर्शकों, आपने देखा होगा TN शेषन के ज़माने से तक तो मिसाल दी जाती है, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो अधिकारियों को इधर से उधर इसलिए किया जाता है ताकि रिफ्रेशमेंट मिल जाए। अधिकारियों जो पहले से माइंड सेट अगर किसी अधिकारी का होता है, कई सारा देखा गया है, तो उसके अंदर जो है दोबारा से निष्पक्ष चुनाव हो जाए। लेकिन आपने देखा ये चुनाव ऐसा है कि जिसके अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जो है पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर तैनाती कर रखी थी, उसमें कोई ज़्यादा जो है ना हेर फेर नहीं किया, इक्का दुक्का सीट को छोड़ करके, इस ज़िले को छोड़ कर, एक बरेली का शायद बदले गए थे, कोई और। फिर बाद में जब अखिलेश यादव ने अपनी PC की, उसके बाद 3, 4, 5 जो है वहाँ पर जो है तबादले हुए, लेकिन तबादले बड़े मास लेवल पे होते थे। और गुजरात पुलिस का इसके अंदर रोल है, जैसा कि योगेंद्र यादव ने बताया। ये तमाम चीज़ें जब इकट्ठी एक साथ हो जाती हैं तो शक की सुई और ज़्यादा गहरी हो जाती है। ऐसे समय में ओम प्रकाश राजभर के इस आरोप को चुनाव आयोग को संज्ञान में लेकर के कुछ कहना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। सही है गलत वो आप जाने, लेकिन इसके अंदर जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो लाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वरना इतने छोटे डिफरेंसेस पर, जैसा कि OP राजभर बता रहे हैं कि जौनपुर में एक ही सीट पर 6-7 दफ़ा की गई है और उसके बाद फिर वो हरा दी गई सीट, तो ये फिर शक जो है वाकई यकीन में तब्दील होता है। चुनाव आयोग के तंत्र की जिम्मेदारी है, लेकिन ये होगा नहीं होगा, हमारी बात तो सिर्फ इतनी है कि हम आपको ओम प्रकाश राजभर या ये फैक्ट्स वाइज सामने आपके रख दें। बाकी तो ये तंत्र के ऊपर डिपेंड है कि वो ये सरकारों के ऊपर कि वो किस तरह का इसमें एक्शन लेते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।